दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत में अपनी विशाल सल्तनत कायम करने वाले उन मुगल बादशाहों के अंतिम समय और उनकी मृत्यु के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे आखिर इतनी विशाल सेनाओं वाले इन बादशाहों को आखिर किसने और कैसे मारा। इस वीडियो में हम जहांगीर से लेकर शाहजहां और सूरी राजवंश के शेर शाह सूरी हकीम खां सूरी की मौत से जुड़े राज से पर्दा उठाएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इन मुगल सुल्तानों की कब्र आज कहां है और किस हालत में है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जहांगीर की कब्र। जहांगीर का जन्म 31 अगस्त सन 1569 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी नामक जगह पर हुआ था। जहांगीर शब्द का अर्थ होता है विश्व विजेता। हालांकि वो कभी विश्व को जीत नहीं सका और ना ही वो अकबर की विरासत को बरकरार रख सका। वो मुगलिया सल्तनत का चौथा शासक था। उसने मुगल सत्ता को पाने के लिए अपने पिता अकबर के खिलाफ कई बार विद्रोह किए, पर अकबर ने हर बार उसे माफ कर दिया। कहा तो ये जाता है कि जहांगीर का सच्चा प्यार अनारकली था, पर फिर भी जहांगीर ने कुल 20 शादियां की, जिनसे उसे कुल 11 बच्चे हुए। अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की खुली छूट देना जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी गलती मानी गई। जहांगीर को शराब पीने की बहुत बुरी लत थी, जिसके कारण उसे कम उम्र में ही भयानक बीमारी का सामना करना पड़ा। जहांगीर अपनी इस बीमारी के इलाज के लिए कई सालों तक कश्मीर और काबुल तक भटकता रहा, लेकिन भीषण ठंड के कारण अंत में उसने लाहौर लौटने का फैसला किया। साल 1627 में कश्मीर से लाहौर लौटते हुए रास्ते में ही 58 साल की उम्र में जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसके शव को तुरंत लाहौर पहुंचा दिया गया, जहां उसे लाहौर के शहादरा बाग में दफना दिया गया। आज जहांगीर का आलीशान मकबरा लाहौर का एक पर्यटक स्थल बन चुका है, जो आज कुछ ऐसा दिखता है। शेर शाह सूरी की कब्र। मुगलों के कट्टर दुश्मन पन्ने पठान शेर शाह सूरी का जन्म साल 1486 को बिहार के सासाराम नामक गांव में हुआ। उन्होंने भारत में मुगलों की सत्ता को पूर्णतः उखाड़कर दिल्ली पर सूरी राजवंश की स्थापना की। शेर शाह ने न सिर्फ मुगल सत्ता को समाप्त किया, बल्कि उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को भारत से बाहर तक खदेड़ दिया। शेर शाह सूरी के वंशजों में से एक हाकिम खां सूरी ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त की। 22 मई सन 1545 में शेर शाह सूरी ने कालिंजर के राजपूत किले पर चढ़ाई की। शेर शाह ने किले की घेराबंदी की, पर अभेद्य किले में घुसने की हर कोशिश नाकाम रही, जिसके परिणाम स्वरूप शेर शाह ने किले को बारूद से उड़ाने का निश्चय किया। जब बारूद फटा तभी राजपूतों ने तीरों की बरसात कर दी और इसी के साथ शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। शेर शाह सूरी को बिहार के सासाराम में ही दफना दिया गया, जहां बलुआ पत्थर से उनका आलीशान मकबरा भी बनवाया गया, जो आज कुछ ऐसा दिखता है। अगर शेर शाह सूरी कुछ वर्ष और जीवित रहते तो भारत में मुगल सत्ता कभी स्थापित ही नहीं हो पाती और भारत की ये सत्ता सूरी राजवंश से होते हुए सम्राट हेमचंद्र के हाथों में स्थायी हो जाती। कुल मिलाकर भारत का इतिहास ही बदल जाता। शाहजहां की कब्र। मुगल सल्तनत के 5वें बादशाह के रूप में जाने जाने वाले शाहजहां का जन्म 5 जनवरी सन 1592 को लाहौर में हुआ था। शाहजहां के पास एक विशाल सेना थी। शाहजहां की इस सेना में कुल 9,11,000 और 400 सैनिक थे। इतनी विशाल सेना के दम पर शाहजहां अपने शासन को लंबे समय तक टिकाए रखने में कामयाब रहा। उसके पास न सिर्फ एक विशाल सेना थी, साथ ही साथ दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर मुल्क का वो बादशाह भी था। शाहजहां अपने जन्म दिवस के दिन पक्के सोने से बने मयूर सिंहासन पर बैठकर दरबार लगाया करता था। साल 1657 में शाहजहां बुरी तरह से बीमार पड़ गया। शाहजहां की बीमारी की वजह से उसके 4 बेटों को सत्ता पाने के लिए विद्रोह करने का मौका मिल गया। इस विद्रोह में उसका तीसरा बेटा औरंगजेब विजयी हुआ। उसने अपने सभी भाइयों को रास्ते से हटाकर अपने पिता शाहजहां को आजीवन कैद में डाल दिया। अगर आप सोच रहे हैं कि शाहजहां के साथ गलत हुआ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल शाहजहां को अपनी ही करनी का फल मिला।
क्योंकि शाहजहां ने भी सत्ता पाने के लिए अपने भाइयों का कत्ल करवा दिया था। शाहजहां को उसके अंतिम समय में आगरा के किले में नजरबंद किया गया था। इसी किले में 74 साल की आयु में शाहजहां की मौत हो गई। शाहजहां के शव को आगरा के ताजमहल में मुमताज की कब्र के पास ही दफना दिया गया। हाकिम खां सूरी की कब्र। महाराणा प्रताप के सबसे विश्वास पात्र सेनापति और मित्र हाकिम खां सूरी का जन्म साल 1538 में हुआ था। हकीम खां सूरी शेर शाह सूरी के वंशज थे, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा करते हुए अपनी गर्दन कटवा दी थी। दरअसल मुगलों ने पठानों को हटाकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया था। इस कारण हकीम खां सूरी भारत में मुगल सत्ता के पूर्णतः खिलाफ थे। उन्हें मुगलों को हराकर पठानों की खोई शान पुनर्जीवित करनी थी। और इधर महाराणा प्रताप जो सच्चे देशभक्त थे, उन्हें मुगलों के सामने झुकना स्वीकार नहीं था। इस कारण इन दोनों का मिलन हुआ और हकीम खां महाराणा की सेना के हरावल तोप खाने के सेनापति बने। हल्दी घाटी के इस भयानक संग्राम के समय हाकिम खां पठान का सर धड़ से अलग हो गया। इसके बावजूद वे अपने घोड़े पर एक योद्धा की तरह सवार रहे। कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में जिस जगह पर उनका सर गिरा, वहां पर उनकी मजार बनाई गई। उस जगह को रक्त तलाई कहा जाता है। इसके 5 किलोमीटर की दूरी पर इनका धड़ गिरा, जहां ये बिना सर लड़ते लड़ते पहुंच गए थे। हकीम खां सूरी एक ऐसे योद्धा थे जिनके हाथ से मरने के बाद भी अपनी तलवार नहीं छूटी। इस कारण इनको तलवार के साथ ही दफना दिया गया और इन्हें जिंदा पीर की उपाधि दी गई। मात्र 38 साल की उम्र में वीर गति पाने वाले हकीम खां पठान की मजार पर प्रतिवर्ष हजारों लोग उनके सम्मान में सर झुकाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको किसी राजा, सुल्तान या बादशाह के अंतिम समय, मृत्यु और उनकी कब्र के बारे में जानना है तो कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका आभार। धन्यवाद। सदा जुड़े रहिए।